हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसएम एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स के बारे में कि अगर हमें कल ट्रेड लेना होगा तो हम किस पार्ट के ऊपर हम बाई ले सकते हैं या किस पोजीशन के बाद हम सेल कॉल ले सकते हैं। तो कल का अगर हमने मूव देखा है तो बैंक निफ्टी ने यहाँ यहाँ ओपन हुआ, कैप अप ओपन देता है यहाँ पे क्लोजिंग के बाद, और उसके बाद एक रेडार में बैंक निफ्टी भागता भागता ऊपर और लास्ट में एक रेड कैंडल बना के क्लोज करता है 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे। तो अगर हम बात करते हैं कि नियर रेसिस्टेंस और नियर सपोर्ट कहाँ पे है बैंक निफ्टी का, तो अगर हम ये लेवल देखते हैं तो इससे हमको समझ में आता है कि यहाँ पे निफ्टी का आसपास का नियर रेसिस्टेंस है, लेकिन रेसिस्टेंस के ऊपर जहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो एक तरीके से ये हमारा सपोर्ट का काम करना चाहिए। और अगर इसके ऊपर की हम बात करते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे एक हल्का बेस फॉर्म किया था, तो अगला रेसिस्टेंस हम इसको ले सकते हैं। और अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें तो एक और हमको रेसिस्टेंस ऊपर दिखाई दे रहा है जो कि इसके आसपास आ रहा है। यहाँ पे इसके आसपास एक रेसिस्टेंस आ रहा है हल्का सा जो है ऊपर। तो अगर हमको बाई पॉइंट के लिए ही जाना है तो या तो मतलब सबसे बढ़िया तो कॉल ये होगा कि 17,800 के 815 के अगर ऊपर जाता है तो हम बाई कॉल ले सकते हैं, या तो अगर 17,725 के आसपास अगर हमको निफ्टी मिलता है और इसको 15 मिनट चार्ट फ्रेम में कट नहीं करता है नीचे के लिए, तो हम एक बाई कॉल ले सकते हैं निफ्टी में। और अगर मान लीजिए हम बाई कॉल लेते भी हैं तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस हम लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 17,648 रुपये पे। ये हमारा जो है नियरेस्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मॉर्निंग के दौरान कैप अप ओपन नहीं होता है या फिर न्यूट्रल ओपनिंग नहीं होती है, अगर मान लीजिए ओपनिंग ही डाउनफॉल वाली होती है, यहाँ पे हमने क्लोज किया, मान लीजिए ओपन ही 17,725 के नीचे होती है, मतलब ये सपोर्ट वाली जो लाइन है इसके नीचे होती है, तो या तो इसको ब्रीच करके ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा 15 मिनट कैंडल में, तब हम पोजीशन बनाएंगे। या तो अगर इसको कंटिन्यू करता है तो हम इसमें पुट बाई कर सकते हैं। और मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा 17,648, ठीक है। दूसरा हमको मतलब दूसरा टारगेट तो ऐसे हमको 17,496 दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इतना बड़ा कैप तो पाएंगे नहीं बार बार हर एक दिन में, तो इसलिए हम एक अगर मान लीजिए छोटा देखना चाह रहे हैं छोटा टाइम फ्रेम में, तो हम ये देख सकते हैं 17,581 रुपये 81 पॉइंट्स। पहला टारगेट 646, दूसरा टारगेट 581, तीसरा टारगेट 496। और अगर कोई पूछना ये चाहे कि अगर इसका स्टॉप लॉस लेना चाहें तो इसका स्टॉप लॉस होगा कि अगर इसके ऊपर मतलब आज जो प्रीवियस डे हाई है अगर इसके ऊपर क्लोज होता है मार्केट, तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। किस सिचुएशन में, जब हम पी बाई कर रहे हैं, मतलब मेरा जो फॉल का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट में तब की हम बात कर रहे हैं। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हायर साइड में है तो हम क्या करेंगे, या तो जहाँ पे ये है अगर यहीं पे ओपन होता है आसपास न्यूट्रल ओपनिंग होती है या पे हल्की नेगेटिव ओपनिंग होती है 17,725 के आसपास, लेकिन इस लाइन को ब्रीच नहीं करता है, तो हम पॉजिटिव ओपनिंग मांग सकते हैं और हम यहाँ पे इसको सपोर्ट मान के हम एक कॉल ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है 15 मिनट्स कैंडल की, ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस अपना लेके हम निकल सकते हैं। अगर जो रिस्क ट्रेडर ज़्यादा हैं मतलब जो हायर रिस्क लेते हैं वो 17,646 का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से कल देखा जाए तो कल मंथली कल फर्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, फर्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा सा मूवमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो हो सकता है कि अगर इसको ब्रीच करे तो नीचे आने का प्रयास करे, लेकिन अगर इसको ब्रीच कर दिया तब तो आपको फाइनल हो जाना चाहिए कि मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जो रिस्क ट्रेडर्स नहीं हैं, जो सेफ प्लेयर्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि अगर इसके नीचे 15 मिनट्स कैंडल में अगर कोई भी गिरावट आती है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है, कहीं पे भी क्लोज होता है इस लाइन के नीचे मतलब 17,725 के नीचे, तो हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये रहे आज मतलब ट्रेडिंग सेशन के बारे में।
अगर हम अगली बात करना चाहें बैंक निफ्टी के बारे में, तो हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम इसको भी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि जो इंट्राडे होता है वो हमेशा 15 मिनट्स में ही हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर हम ये देखना चाहें तो प्रीवियस डे में ये देखिए गैप डाउन ओपन होता है, जब यहाँ 800-900 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन यहीं इसको बेस फॉर्म करता है और यहीं से जो है रिट्रेसमेंट आता है और फिर पूरे दिन जिगजैग वे में ख़त्म हो जाता है। अगले दिन गैप अप ओपन होता है और एक रेडार में ऊपर जाता है, जैसे निफ्टी गया था। और बैंक निफ्टी की तरह ही एकदम एग्जैक्टली ये लास्ट में रेड कैंडल बना, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में देखें और अगर हम इसका भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस फाइंड करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें भी हमको यही देखने को मिल रहा है कि जो नियर बाई जो इसका सपोर्ट है वो इसके पास में ही है, और ये इसके सपोर्ट के जस्ट ऊपर इसके क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसके कैंडल को और थोड़ा सा बढ़ा के देखना चाहें कि आगे हमें कहाँ पे रेसिस्टेंस या सपोर्ट मिलता है, तो हमें अगला सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगला अगर हम सपोर्ट की बात करना चाहें तो अगला सपोर्ट आएगा आपका यहाँ पे। फिर अगला अगर हम सपोर्ट की बात करना चाहें तो अगला सपोर्ट आपका आ जाएगा इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो अगर हम इतने के ही बारे में बात करना पसंद करेंगे, तो अगर इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि अगर बैंक निफ्टी ने जैसे क्लोजिंग दी थी 39,520 की, अगर बैंक निफ्टी 39,449 के ऊपर की ओपनिंग देता है या इसके आसपास की ओपनिंग देता है और 15 मिनट फ्रेम चार्ट में कैंडल में अगर इस लाइन को ब्रीच करता नहीं है, ठीक है, मतलब ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है, तो हम इसमें कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। टारगेट क्या बनेगा 39,740 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नीचे ही ब्रीच करके ओपन होता है या फिर हमें पता चलता है कि आज डाउनफॉल हो सकता है मार्केट में, तो इसके नीचे हम पुट बाई करेंगे। पुट बाई करेंगे तो पहला टारगेट कहाँ बनता है 39,129, ये लगभग 300 पॉइंट्स है। उसके बाद अगला टारगेट कहाँ बनेगा 38,698 पॉइंट्स। लेकिन अब ये देखिए तो यहाँ पे टारगेट बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या इतनी है कि मार्केट एक दिन में इतना गिर सकता है, मतलब 39,520 से 38,700 नियर अबाउट 800 पॉइंट्स, क्या मार्केट गिर सकता है? हाँ, गिर तो सकता है, लेकिन अगर हम सेफ साइड में लेके चलना चाहें, अगर हम एक और टारगेट हम बीच में लगाना चाहते हैं, तो एक मेरा टारगेट यहाँ पे भी आ सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रीच होके नीचे आता है 39,449 के नीचे, तो पहला टारगेट हो जाएगा 39,129, दूसरा टारगेट हो जाएगा 38,907, तीसरा टारगेट हो जाएगा 38,698 पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर के लेवल हम देखना चाहें तो इसके ऊपर के लेवल हमको आसपास तो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर हमको इसके ऊपर के लेवल चाहिए ही तो हमको 1 वीक कैंडल में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 वीक में जाएंगे तो हमको पुराना कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा, पुराना देखने को मिलेगा, तो ही हमको पता चलेगा कि कैंडल बनी कहाँ थी, कहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो एक यहाँ पे सपोर्ट था, एक क्लोजिंग इसके बहुत ऊपर है, 40,000 के ऊपर है, तो हमें इतना लेके चलना नहीं है। तो मेरा स्टांस यही क्लियर है कि अगर 15 मिनट्स कैंडल वाला ही हम लेके चलेंगे 39,740, अगर अगला आपको टारगेट लेके चलना ही है तो आप 40,000 को ले सकते हैं, क्योंकि 40,000 एक राउंड ऑफ नंबर होता है। कभी भी मार्केट राउंड ऑफ नंबर के आसपास जाता है, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो 10,000, 20,000, 30,000, 15,000, 18,000 कोई भी हो, हाँ, जो राउंड ऑफ होता है, हमेशा मार्केट उससे पुल बैक हमेशा लेना पसंद करता है। जैसे अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो जब मार्केट 18,000 के आसपास गया है तो हमेशा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ लिया। इस बार भी अगर आप देखें तो 18,000 के पास जाने के बाद 700 पॉइंट मार्केट गिर गया। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे 18,000 के पास गया, उसके बाद मार्केट गिर जाता है 16,300 के 400 पॉइंट तक मार्केट गिरता है। तो इसलिए मतलब मार्केट की टेंडेंसी हो जाती है कि मार्केट अगर कोई भी राउंड ऑफ नंबर के पास जाता है तो वहाँ से पुल बैक हमेशा देखने को मिलता है।
तो अगर मान लीजिए हमको कॉल साइड में अगर हमको टारगेट देखना है, तो अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है इसके ऊपर, तो पहला टारगेट बनता है 39,740, दूसरा टारगेट क्या बनेगा, नियर अबाउट 40,000। ठीक है, ये जो है हायर रिस्क ट्रेडर्स के लिए। अगर जो आराम से जो ट्रेड करता है, नॉर्मली जो ट्रेड करता है, उसके लिए 39,740 सही है। उसके ऊपर आराम से 39,800 900 तक वो बेच के निकल जाए, 40,000 का वो ज़्यादा वेट ना करे। अगर 40,000 के ऊपर ब्रीच होके मार्केट क्लोज होने का मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, तब तो हम बुलिश हो जाएंगे। फिर से हमें अगर कोई पोजीशन बनाना है पसंद करता है, तो वो मार्केट में पोजीशन दोबारा वो बना सकता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा 40,200 के लिए हो सकता है लेवल खुल जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब तक 40,000 ब्रीच नहीं होता है, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जब तक ब्रीच नहीं हो तब तक हमें यही मान के चलना चाहिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है या यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज होता है तो हम भैया बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।